नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द हिंदू के एडिटोरियल पेज से कुछ वोकैब्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे है डिस्क्लेमर, जिसका अर्थ होता है अस्वीकरण या फिर किसी चीज़ को एक्सेप्ट न करना। सो हम लोग इसको डिनायल बोल सकते हैं, रिजेक्शन बोल सकते हैं। एक और वर्ड इसका होता है मैल फंक्शन, हम लोग ये भी कह सकते हैं, जिसका भी सेम अर्थ होता है अस्वीकरण, यानी किसी चीज़ को स्वीकार न करना, अनएक्सेप्टेंस। पार्ट ऑफ स्पीच की बात की जाए तो ये वर्ड नाउन है और हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। सो आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन करते चलिएगा वरना भूल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्रीडेंस, जिसका अर्थ होता है विश्वास, फेथ, ट्रस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, हैव ट्रस्ट ऑन मी, आई विल डेफिनेटली कंप्लीट ऑल द वोकैब सेक्शन ऑफ डेली द हिंदू न्यूज़पेपर। सो पार्ट ऑफ स्पीच में ये भी सेम नाउन है और पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। सिनोनिम्स में इसको फेस हो जाएंगे, ट्रस्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगला सेंटेंस है प्लेनरी, जिसका अर्थ होता है पूर्ण। पार्ट ऑफ स्पीच में ये सेंटेंस है एडजेक्टिव, जिसको कंप्लीट कह सकते हैं, होल कह सकते हैं, या फिर प्लेनरी का जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो इस सेंस में यूज होता है कि हर फैक्टर पे बात किया जाए या फिर कोई चीज़ जो पूर्ण रूप से किसी चीज़ को कवर करे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास एक प्लेनरी एक्शन ले सकती है अगेंस्ट द ऑल चाइनीज ऐप। सो उनके पास इस तरह का एक पूर्ण डिसीजन है। सो हो जाएगा कंप्लीट, होल। और एक वर्ड इसका बहुत ही अच्छा होता है होलिस्टिक, इसका सिनोनिम्स ये है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, होलिस्टिक। ये भी सेम हो जाएगा। सो प्लेनरी पूर्ण है, कंप्लीट, होल, होलिस्टिक, ये सभी इस चीज में होता है जिसमें पूरी चीज पे किसी पे डिस्कस किया जाए तो उसको प्लेनरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सब्जर्वेंट। सब्जर्वेंट मतलब सहायक, असिस्टेंट, डिसाइपल, फॉलोवर, ये सब जो होते हैं सबको कह सकते हैं हम लोग सहायक हैं। और ये नाउन है, ये भी पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ये सब्सटीट्यूट होते हैं, इसको भी बोल सकते हैं सब्जर्विएंट। सो ये हो जाएगी सब्सटीट्यूट, फॉलोअर, डिसाइपल, असिस्टेंट, सब्जर्विएंट, ये सारी चीज़ें सेम हैं। अगला को है विल्ट। विल्ट का अर्थ होता है मुरझा जाना या फिर कोई चीज़ सूख जाना। वर्ब है और ये निगेटिव सेंस में यूज होता है, किसी चीज़ में रिडक्शन होता है, कमी होती है, कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसको बोलते हैं विल्ट हो गई, ड्राई हो गया, सैग हो गया। विदर और ड्रूप, ये दोनों बहुत ही अच्छे सेंटेंस हैं, लगभग सीजीएल और बैंक पीयू लेवल में आते हैं पास्ट ईयर्स में। विदर और ड्रूप, इन सबको आप लोग नोट डाउन करना मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छे सेंटेंस है, द हिंदू के एडिटोरियल बुक में थे आज के। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कह सकते हैं, जैसे वी ऑल कैन विटनेस अ सैगिंग इकोनॉमी ड्यू टू दिस कोरोना पैंडेमिक, मतलब एक कमी आई है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं विल्ट हो गई है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेल्डेड। वेल्डेड का अर्थ होता है जोड़ देना। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग कराने गए थे तो वो क्या करते हैं, लोहे की चीज़ों को जोड़ते हैं या फिर किसी भी प्रकार को, तो उसको हम कहते हैं कंबाइन, फ्यूज करना, अटैच करना। वर्ब है और ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लिसेंट, मतलब आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड। और इसको एक और वर्ड होता है संतुष्ट को हम लोग कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड होता है स्मग। जी हाँ हाँ, स्मग, इसको हम लोग स्मग भी बोल सकते हैं, ये भी आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। एडजेक्टिव वर्ड है, पार्टी ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव आता है कंप्लेसेंट, जिसका अर्थ होता है आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड। नेक्स्ट वर्ड है एक्रूड। एक्रूड मतलब किसी चीज में वृद्धि होना, इंक्रीज हो जाना। देखिए ये पास्ट फॉर्म है, जो इसका रियल होता है वो होता है एक्रू, किसी चीज को बढ़ना। ये पास्ट फॉर्म है एक्रूड, मतलब बढ़ती होना, किसी चीज की इंटेंसिटी बढ़ जाना, उसको हम लोग कहेंगे एक्रू कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं द इंटेंसिटी ऑफ कोरोना है एक्रूड, बढ़ चुकी है। सो ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रीक्लूड। प्रीक्लूड का अर्थ होता है किसी चीज को रोकना या फिर स्टॉप करना, तो हम लोग इसको भी देख सकते हैं। वर्ब है और ये निगेटिव के सेंस में यूज होता है,
किसी चीज को रोकना हो गया, इसका मतलब हो गया प्रीक्लूड। नेक्स्ट वर्ड है बरसर्क, बहुत ही अच्छा वर्ड है। निडर जिसको बोलते हैं, निडर मतलब एकदम पागल टाइप का जो लीडर होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, जैसे किसी चीज पे उतावला हो जाए, फिर उसके लिए रिजल्ट मैटर नहीं करता, बस वो सेम चीज करने के लिए एकदम एग्रेसिव हो जाए, तो उसको बोलेंगे बरसर्क। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, बरसर्क हमेशा गो के साथ यूज होता है, हम इसे नॉर्मल नहीं कहेंगे कि ही बरसर्क्ड एंड किल्ड ऑल द एनिमीज, ही गो बरसर्क, वह पागल हो गया, निडर हो गया, बहुत ही खूंखार हो गया, जैसे बाहुबली गो बरसर्क टू किल द पर्सन हु अब्यूजेज हिज मदर। सो गो बरसर्क का यूज होगा। एक चीज यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा कि बरसर्क कभी भी खाली नहीं आता अकेला, उसके साथ हमेशा गो का प्रयोग होता है, और हर टेंस में गो का ही होगा, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, हमेशा हम गो का यूज करेंगे, गो बरसर्क। नेक्स्ट वर्ड है ओवर आर्किंग, जिसका अर्थ होता है व्यापक, बहुत ही लंबे दूरी तक फैला होना। स्टिकिंग, परसिस्टेंट, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं पॉक, पीओके इशू इज ओवर आर्किंग, मतलब बहुत ही लंबे समय से फैला हुआ है और बहुत ही दूर तक चल रहा है, इसका कोई हल नहीं मिल रहा है, ओवर आर्किंग। नेक्स्ट वर्ड है कमेंसुरेट, जिसका हिंदी अर्थ होता है अनुरूप होना, फिट होना, सिमेट्री होना। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक टी शर्ट लाते हो किसी छोटे बच्चे के लिए गेस करके, और वो एकदम उसकी सेम फिटिंग की मिल जाती है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं ये तो एकदम कमेंसुरेट हो गई है। एडजेक्टिव है और पॉजिटिव के सेंस में यूज होता है। एक वर्ड और होता है कमोरेट, कमोमेरेट, जिसका अर्थ होता है याद करना। तो इसमें मैं अक्सर कंफ्यूज होना जाता था कमेंसुरेट और कमोमेरेट में। तो कमेंसुरेट का अर्थ होता है अनुरूप, जबकि एक वर्ड होता है कमोमेरेट, COMMEMORATE, इसका अर्थ होता है याद करना किसी चीज को। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। कमेंसुरेट का अर्थ होता है अनुरूप, किसी चीज की एकदम समान होना, फिट होना, सिमेट्री होना, और कमेंसुरेट का मतलब याद करना। नेक्स्ट वर्ड है प्री रिक्विसाइट, जिसका अर्थ होता है शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन। ये नाउन है और पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कंडीशन, शर्तें। जैसे भारत और चाइना का भी इशू हुआ था, तो इंडिया की भी कुछ प्री रिक्विसाइट थी कि आप अपनी आर्मी को पीछे कर लीजिए, ये वो एक्सेट्रा, तो ये भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है इंटेलिंग, इंटेलिंग आवश्यक होना, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, वर्ब है और पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। जैसे इफ वी वांट टू आवर improve GDP, we have government have to entail some positive schemes etc etc। सो इसका प्रयोग हम कह सकते हैं कोई चीज आवश्यक हो, नेसेसरी हो, तो ये हो जाएगा इंटेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेल, ये है एडजेक्टिव है और ये हमेशा निगेटिव के सेंस में यूज होता है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज में दुर्बल हो जाना। डिविलविएट, इन्फॉर्म, वीक, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। फ्रेल, जैसे आफ्टर कीमोथेरेपी यूवी गॉट फ्रेल्ड, मतलब उसके बाद वह कमजोर हो गया, इन्फर्म हो गया, वीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड है प्रोट्रैक्टेड, जिसका अर्थ होता है दीर्घकालिक, फैला हुआ। वाइडली स्प्रेड जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा प्रोट्रैक्टेड, वर्ब है और पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है मार्शल, ये आज का सबसे अच्छा वर्ड है मार्शल, जिसको हम लोग कहते हैं। ये वर्ब भी है और नाउन भी है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस सेंस में यूज हो रहा है। किसी चीज को व्यवस्थित करना, मास्टर करना, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हम डेली द हिंदू के एडिटोरियल से लेके आएंगे, तो प्लीज़ वीडियो भी शुरू किया गया है, ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है तो इतनी अच्छी एडिटिंग या फिर नहीं करा सकते, बट प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम और आपको डेली अच्छा अच्छा कंटेंट द हिंदू से वो कैब के देंगे। जय हिंद।